सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का मॉडल पेपर है तो उसमें सेट नंबर 5 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो तब भी ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में इन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे, तो आराम से वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो को देखिए आप। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते। तो प्रश्न नंबर पहला है, आपको दिख ही रहा होगा, कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर पहला है, संख्या n पे घात 2 माइनस 1 8 से विभाजित होती है यदि n एक विषम संख्या, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 है, शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे शून्य का तो इसे हम अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर है हमारा 4। तो प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा का मान कितना -3 है तो यहाँ पे -3 लगा दीजिए और बीटा का मान 4 है, यहाँ पे 4 लगा दीजिए। कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा -12 हो जाएगा। ठीक, तो मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल 1 है और गुणनफल -12 है। तो द्विघात समीकरण होता है हमारा द्विघात समीकरण, तो x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों, अल्फा का मान कितना है, तो x² माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे और प्लस इसका मान कितना -12 है, तो यहाँ पे -12 रखेंगे बराबर 0। तो x² माइनस एक्स माइनस का 12 बराबर 0। ये हमारा आंसर आएगा। देखो कौन सा विकल्प है उसी पर टिक लगा दीजिए आप। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे दे रखा बिंदु 5,9, बिंदु 5,9 बाई अक्ष से दूरी। तो प्यारे बच्चों, बाई अक्ष से दूरी, फिर इसके बाद एक्स अक्ष से दूरी, ये दोनों देख लीजिए आप। ठीक है, कभी कभार बाई अक्ष से दूरी पूछ देता है और एक्स अक्ष से भी दूरी पूछ देता है। तो बाई अक्ष से दूरी होती है हमारी, बाई अक्ष से दूरी बराबर होती है, यानी बाई अक्ष से दूरी, तो कुछ अभी ग्राफ खींचते हैं ऐसे करके ये, तो प्यारे बच्चों बाई अक्ष, ये बाई अक्ष कहलाता है ये वाला। ठीक है, तो बाई अक्ष से दूरी, ये वाली दूरी ए कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे और एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी तो बराबर बी कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये ए का मान कहलाएगा और ये बी का मान कहलाएगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स अक्ष से दूरी होती है बराबर बी और बी का मान कितना 9 है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई अक्ष से दूरी बराबर ए का मान कितना 5 है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ 5 लिखना चाहिए। ठीक, हमने ए लिख दिया, यहाँ पे 5 लिखिए। ठीक, ए का मान 5 है तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा चौथा नंबर, इसको कैसे करते हैं देखना भैया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, a प्लस 3b बराबर -1 और दूसरा समीकरण है a प्लस बी बराबर 3। तो प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है बी को हटा दिया जाए, बी को हटा दिया जाए, तो इन्हें विलोपन से हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो 1 है, बी को हटाना हमें, यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा यहाँ कर दो, यहाँ पे 3 है तो 3 गुणा इसमें कर दो, बी को हटाना है। ठीक है, विलोपन से हल कर दीजिए। तो यहाँ पर जगह a प्लस 3b बराबर -1। अरे भैया, 1 का गुणा इसमें करो तो पूरी संख्या यही तो आएगी हमारी। अब इसमें 3 गुणा करो, जब इसमें 3 गुणा करेंगे तो 3a प्लस 3b बराबर 3 त्रिका 9। अब यहाँ बदलो चिन्ह, माइनस माइनस और ये माइनस से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2a। ठीक, और बराबर ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो ए बराबर हमारा 5 निकल के आ गया। ठीक, देखो कहाँ पे, उसी पे टिक लगा लीजिए आप, तुम्हारा पहला सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं वो भी देखिए आप। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ कर रहे हैं हम इसको, इतने हो जाएगा काम।
प्रश्न नंबर 5। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करें सर क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है। चलिए अब इस वीडियो में क्वालिटी ठीक आएगी, ठीक सही आपको दिखेगा। प्रश्न नंबर 5वां है हमारा 1/x² + 5 बराबर 1/9। तो इसमें x का मान बताना। तो प्यारे बच्चों इसका कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें। तो x² प्लस का 5 बराबर 9। 4 को उधर 5 को उधर भेजो तो x² बराबर 9 माइनस 5। तो ये x² बराबर हो जाएगा 4। अब प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी तो इधर अंडरूट लग जाएगा, ठीक है। तो x बराबर √4 और अंडरूट के साथ प्लस माइनस का चिन्ह और लगेगा। तो x बराबर +-2, ये इसका आंसर आ गया। अरे भैया √4 को 2 लिखा जाता है और आगे चिन्ह प्लस माइनस का लगा तो +-2 हो जाएगा। लगाइए टिक, कौन सा इसका बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है, इसको देख लीजिए भैया। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली होती है, नहीं याद करेंगे आप। किसी धनात्मक समपूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्यारे बच्चों विषम पूर्णांक का रूप होता है, देखो विषम क्या होता है, जिस संख्या में 2 का भाग ना लगे, जिस संख्या में 2 का भाग ना लगे वह संख्या विषम कहलाती है, और जिसमें 2 का भाग लग जाए तब वो संख्या सम कहलाती है। तो विषम रूप बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों q है, ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, ठीक। ये भी नहीं काम करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। तो विषम रूप ये है। देखो ये आपकी प्यारे बच्चों सम संख्या है, ये सम संख्या और ये विषम संख्या है। देखो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या ही मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी देखो q एक सम संख्या है प्यारे बच्चों, क्या है, यानी सम पूर्णांक q के लिए। तो एक ये सम है, ये संख्या सम है, ठीक, ये भी सम है। अब ये सम है आपकी, ठीक, और ये भी सम है। तो प्यारे बच्चों ये संख्या सम है, तो विकल्प ये भी हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि q सम पूर्णांक q के लिए ये हमारी सम संख्या और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं, तो ये भी विषम संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाला विकल्प गलत है आपका, तो ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक। ये विकल्प गलत आ गया तो ये वाला इसका आंसर सही होगा ये, ठीक। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा 7, 8, x 11, 14 का माध्य x है, ठीक। तो x का मान होगा, तो इसे कैसे करेंगे देखना। चलिए देखिए, तो प्रश्न नंबर है हमारा, चलो इतने में काम हो जाएगा, 7 नंबर। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता माध्य बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो देखो माध्य कितना दे रखा है, माध्य x है तो इधर x लिखेंगे। अब पद कौन कौन से हैं, 7 + 8 + x और +11 और +14। कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो इसमें 5 का लगा देंगे भाग। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। जब हम इसको जोड़ेंगे ये 15 और ये 25 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 40 + x बटा 5। अब यहाँ पे कैसे गुणा कर दो तो इसके नीचे कर लो 1, तो इसका इसमें करेंगे 5x बराबर हो जाएगा 40 + x। अब इस x को उधर ले आओ तो 5x माइनस का x बराबर 40। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4x बराबर 40। तो 4 × 4 4 धाम 40, तो x बराबर हमारा 10 निकल के आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर ये हमारा 7 है, जल्दी से नोट करिए इसको। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 कैसे करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल समान है तो c का मान कितना होगा। तो जब मूल समान होते तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा b² - 4ac बराबर 0। तो प्यारे बच्चों c का मान पूछा है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको उधर भेज दो, तो हमारा b² यानी b² बराबर हो जाएगा 4ac, ठीक है। अब c का मान चाहिए तो 4a का भाग लगा दो, तो b² बटा 4a बराबर c। तो बस यही इसका आंसर आ गया, तो b² बटा 4a, ठीक। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में चित्र बना हुआ, इसमें x का मान ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न नंबर हमारा 9 है। तो इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज ABC में, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
ई समांतर बी सी। ठीक, ये वाली भुजा इसके समांतर है। जब प्यारे बच्चों किसी त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगती है। तो थेल्स प्रमेय क्या है देखना, तो ए डी बटा डी बी कैसे लिखेंगे, ए डी बटा डी बी फिर ए ई बटा ई सी ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी बटा डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी। अब इनके मान लगा देंगे। ए डी का मान कितना x प्लस 3 है और डी बी का मान 3x प्लस 19 है बराबर ए ई का मान x है। अब इसके बाद ई सी का मान है 3x प्लस 4। अब इसको हल कर दीजिए। तो बेटा देखिए इसका गुणा इसमें करो तो x का इन दोनों में करेंगे 3x स्क्वायर और प्लस 19x हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इन दोनों गुणा इसमें करेंगे तो x का x में करेंगे बराबर 3x स्क्वायर, फिर x का 4 में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और प्लस अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस इस 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा इधर। तो ये 9x बराबर ये हो जाएगा हमारा 13x और प्लस का 12। अब इसको उधर ले आइए तो 19x माइनस का 13x बराबर 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 6x बचेगा बराबर 12, 6 एकन 6 6 दूनी 12 तो x बराबर हमारा 2 निकला। ठीक, मिलाओ विकल्प में कहाँ पर उसी पर टिक लगा लो भैया। ठीक, 2 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न को पूरा देख लें एक बार आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 11। उससे कैसे करेंगे, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड काटना। ये तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, उसको नहीं बताएंगे हम। अब प्रश्न नंबर है हमारा 12। चलिए इसे कैसे करते देखना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मान लगा देंगे। तो देखो माध्य कितना दिया हुआ 24, तो इसकी जगह पे 24 लगा देंगे। ठीक है, और पूछा क्या इसने, इसका माध्यक कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणा माध्यक, अब बहुलक कितना है इसका, देखो माध्य है 24, बहुलक है 12। तो यहाँ पे क्रमशः की बात करिए ना, तो 2 गुणा बहुलक होगा इसका, माध्य होगा 24। ठीक, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे और बहुलक इसका 12 है। तो 3 गुणा माध्यक बराबर ये 12 दूनी 24, 24 में 12 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। तो 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा 12। ये इसका आंसर आएगा। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 13 है। 13 नंबर में समीकरण 2 दे रखे हैं, 2x प्लस 3y बराबर 5। दूसरा है 4x प्लस ky और बराबर है 10। तो प्रश्न कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जो प्यारे बच्चों अनेक हल होने की स्थिति होती है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2 इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा 4 बराबर 3 बटा k बराबर 5 बटा 10। जो कट जाए उसे काट दो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चों 1 बटा, हो गई गलती, 2 होगा ना, 1 बटा 2 बराबर 3 बटा के और बराबर 1 बटा 2। तो इन दोनों को बराबर कर दो, चाहो तो आप इन दोनों को बराबर करो या फिर इन दोनों को बराबर करो। तो 1 बटा 2 बराबर 3 बटा के, गुणा कर दो इसका इसमें इसका इसमें, तो के बराबर 6 निकल के आ जाएगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए इसको। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए। यहाँ पे समांतर श्रेणी के प्रश्न नंबर 14 है, यानी एपी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी की यानी समांतर श्रेणी के 3 पद दे रखे हैं। पहला पद x है और दूसरा है 2x माइनस 1 और तीसरा है 2x प्लस 1, ये दे रखे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों में सार्वंतर निकालना है। ये तीनों पद समांतर श्रेणी के पद हैं, ये तीनों पद समांतर श्रेणी के पद हैं। तो डी का मान बराबर होगा। तो मान लो पहले इसमें से इसे घटाओ, तो देखो 2x माइनस 1
पहले इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स, ठीक, और बराबर अब इसमें से इसको घटाएंगे 2x प्लस 1, जो समांतर श्रेणी के पद हैं, तो इसमें से इसे घटाओ, पहले ये लिखो ये घटाओ, ठीक है। अब की बार पहले ये लिखो अब ये घटाओ, 2x माइनस 1 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों 2x में से x चला जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1। अब जब कोष्ठक से बाहर माइनस के चिन्ह होते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का 2x प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1 है तो x माइनस 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, और माइनस 1 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1, तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मिलाओ भैया, इसमें इनमें से कोई नहीं, 14 का आंसर इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें आंसर बी दे रहा, क्या लफड़ा है यार, कहाँ गलती कर दी हमने। तो प्यारे बच्चों इसमें आंसर इसका गलत है, तो हमारा आंसर यही ठीक होगा, ठीक है 3। तो विकल्प इसमें है इनमें से कोई नहीं, डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15 करते हैं, वो देखिए। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा, तो यहाँ पे लिख रखा है कॉस ए बराबर 7/25, तो हमें निकालना है tan ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस क्या होता है। भैया कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा 7 है, कर्ण हमारा 25 है, तो इसमें हमें लंब नहीं पता है, तो लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें तो लग रहा गलत है यार ये, चलो कर्ण का मान 25 है बराबर आधार का मान 7 है और प्लस एल का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये 625 हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा बराबर एल का वर्ग। अब इसे घटाओ तो 25 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और 11 यहाँ कितने रह गए 1, और 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पर बचा हुआ है 4, 476, सॉरी 576, इधर एल का वर्ग, और 576 हमारा 24 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 24 पे घात 2 बराबर एल पे घात 2, घात से घात कर जाएगी तो एल बराबर निकलेगा 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब tan क्या होता है, तो प्यारे बच्चों होता tan होता है लंब बटा आधार। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 24 है, लंब कितना है 24, आधार कितना है 7 है, प्लस कॉट, कॉट होता है आधार बटा लंब, कॉट होता है आधार बटा लंब। tan लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आधार। अरे यहाँ से देखिए लाल बटे कक्का, ये तो प्यारे बच्चों tan है तो tan लंब बटा आधार होता है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लें इसको, देखिए ये tan होता है, tan लंब बटा आधार होता है, तो लंब 24 आधार 7। फिर इसके बाद ये नीचे कॉट होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 7 है और लंब कितना निकला 24। अब एक काम करो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 24 का 24 में करेंगे तो 576, अब 7 का 7 में करेंगे 49, और इसका नीचे का नीचे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, इतना हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, जब इसे जोड़ेंगे 625 बटा 168, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलाइए कौन सा विकल्प है हमारा, डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 में देखिए, प्रश्न नंबर 16 में यहाँ पे देखो दे रखा है, तो संपाती रेखाएं हमारी कैसी हैं, संपाती रेखाएं, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 कैसे करते हैं देखना। अब प्रश्न नंबर हमारा 17 है, इसके हमें गुणनखंड करने, ठीक है। तो हमारा ये देखो 1 है यहाँ पर, तो 10 एकम 10, 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 3 मिले। तो देखो 5 गुणा 2, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो x² माइनस एक्स, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है, और ये माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पे x², इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर
0। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो 5 को उधर भेजिए तो x बराबर 5 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ax प्लस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजिए तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। कितना? अब क्या करना है इसका? ठीक, इसका आंसर आ गया यानी 5 कामा माइनस 2। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है। 18 देखो, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, यानी समतल मैदान पर, तो प्यारे बच्चों समतल मैदान है और ये मीनार की छाया है। ठीक है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर 3 गुनी है, यानी ये छाया की लंबाई है ऊंचाई की अंडर 3 गुनी है, तो इसकी ऊंचाई h कर लें और इसकी छाया है ऊंचाई की अंडर 3 गुनी है, तो अंडर 3h हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मान के चलें ये वाला कोण हमारा थीटा है, तो ए बी सी, तो यहाँ पे tan 30 लगा देंगे। ठीक है, tan 30, और tan होता है लंब बटा आधार, तो h बटा अंडर 3h, तो h से h कट जाएगा। अब यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है? सॉरी प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, ये थीटा है ना, यहाँ पे थीटा लिखेंगे आप। ठीक, ऐसे थीटा, और tan लंब बटा आधार होता है, लंब h है आधार अंडर 3h है, तो h से h कट गया, तो यहाँ पे बचा हुआ है tan थीटा बराबर 1 बटा अंडर 3। अब देखिए यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो tan थीटा बराबर tan 30 का मान है प्यारे बच्चों ये, तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा 23 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए भैया जल्दी से प्रश्न को नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका हमारा 19। प्रश्न नंबर हमारा 19 है। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते तो संगत भुजाएं समान पात में होती हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे दे रखा है 2AB बराबर पी क्यू। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कर सकते हैं गुणा में। ठीक है, अब ये पी क्यू आएगा ए बी के नीचे और ये 2 जाएगा 1 के नीचे, तो हमारा हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर 1 बटा 2। ठीक, इसको मैं ये लिख सकते हैं ऐसे करके। अब प्यारे बच्चों एक बात बताता हूँ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान पात में लगाएंगे हम। ठीक है, तो यानी ए बी यानी ये वाली भुजा इसके नीचे लगाएंगे पी क्यू बराबर, फिर ये वाली भुजा लगाएंगे इसके नीचे, तो फिर लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर। पहले ये वाली भुजा फिर बटे ये, फिर ये वाली भुजा फिर ये। अब प्यारे बच्चों इसका मान कितना है? इसका मान है 1 बटा 2, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1 बटा 2। और बी सी का मान देखिए कितना दे रखा है, बी सी का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 और बटा क्यू आर। अब यहाँ पे कैसे गुणा करा दो तो इसका इसमें, तो क्यू आर बराबर 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लो इसको। अब प्रश्न नंबर हमारा 20 है। प्रश्न नंबर हमारा 19 है। बिंदु -6,8 -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु 0,0। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, यानी इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करना आपको। तो बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, जब एक बिंदु दिया हो और एक मूल बिंदु दिया हो, ठीक है, तो आपको जो बिंदु दिए हैं उनके वर्ग करके जोड़ देना है। -6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इस प्रकार कर देना आपको। तो ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 64। जब इसे जोड़ेंगे तो अंडर 100 बन जाएगा और 100 को लिखा जाएगा 10। ठीक है, 10 मात्रक, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, ये तो नंबर 20 था प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ जो हमने 19 लिख दिया, यहाँ पे 20 नंबर है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 21। पहले प्रश्न आप एक बार देख लें। प्रश्न नंबर 21 है। 21 का कहा
द्विघात समीकरण 4x² माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे देखना भैया। तो सबसे पहले नंबर 21 लिख लें हम। इक्कीस का तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, देख लिया सेक्शन खोला हमने। 4x² माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका विभक्त कर ज्ञात करना है। तो पहले a बराबर लिखेंगे हम 4, b बराबर -6 और c बराबर 5 इतना। तो विभक्त कर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, तो b का मान -6 का वर्ग -4, a का मान 4 और c का मान 5। तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 4 चौ 16, 16 पंजे 80। ठीक, अब 80 में से 36 घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ पर 7 और 7 में 3 गया 4, ये माइनस का बचा प्यारे बच्चों। तो जब d का मान माइनस आता है तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। मूल वास्तविक नहीं है, या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा इसका खा खरगोश है, उसको कैसे करते देखना भैया। प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। खा खरगोश देखिए, 21 का खा। दो व्यंजकों के महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रमशः, देखो यहाँ पे मासा है, महत्तम समावर्तक जिसका मासा है x और x प्लस 1, सॉरी ये है यहाँ पर, और लघुत्तम समावर्तक यानी कि लासा बराबर है हमारा 12x² x प्लस a, इसके बाद है x² माइनस a²। ये यानी दो संख्याओं का मासा इतना, लासा इतना है। ठीक, और एक व्यंजक बराबर दे रखा है 4x और x प्लस a का होल वर्ग, ये दे रखा है। तो हमें दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आपने सूत्र पढ़ा होगा एक, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। अब कैसे करेंगे देखना भैया। देखो एक व्यंजक यानी पहला व्यंजक ये हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x और x प्लस a का होल वर्ग। और प्यारे बच्चों दूसरा पता नहीं, दूसरे को ऐसे ही लिख दो बराबर। अब इनका मासा कितना है, मासा ये रहा x और x प्लस a गुणा, और लासा इसका ये है, तो 12x पे घात 2 और x प्लस a और x² माइनस a²। अब इसको कैसे हल करेंगे देखना। तो यहाँ पर हम देखो x से प्यारे बच्चों x कट जाएगा। ठीक है, और 4 एकन 4, 4 3 12। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, हम इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस a का होल वर्ग और गुणा दूसरा। ठीक, तो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल वर्ग हो जाएगा ये। अब बचेगा कि हमारा गुणा, ये x पे घात 2 बचा और x², ये 3 और बच गया इसमें 3। ठीक, ऐसे करके x² माइनस a²। अरे प्यारे बच्चों देखो
इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3x² बचा हुआ और ये वाला बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये से कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर बचा आपका 3x² और x² माइनस a²। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। चलिए मिलाइए भैया आंसर जल्दी से। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको सूत्र याद करना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। इसके हिसाब से हम प्रश्न को हल कर देंगे। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। अब आप प्रश्न नंबर गा है, cos a माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर साइन a प्लस बी बराबर है हमारा √3/2। ये प्यारे बच्चों प्रश्न बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा, अब बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। इसके कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पर ये cos है, तो cos में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो आप लिखेंगे cos a माइनस बी बराबर, तो प्यारे बच्चों cos 30 का मान है यहाँ पे, तो इसको cos 30 लिखेंगे, ठीक। cos से cos कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ये हमारा बन गया समीकरण 1, ठीक। इसको देखिए, अब यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो ये साइन a प्लस बी बराबर, तो प्यारे बच्चों ये साइन 60 का मान है, साइन 60, तो साइन से साइन कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर निकलेगा हमारा 60 अंश। तो ये बनेगा भैया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो देखो a माइनस बी बराबर 30 है और a प्लस बी बराबर 90 है, सॉरी 60 है यार। अब यहाँ से b से b कट जाएगा तो बचेगा a और a 2a और बराबर 90 हो जाएगा ये, तो 2 एकम 2, ये 45 बाद चला जाएगा, तो a बराबर 45 निकल के आ गया। अब ये वाला मान चाहे समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, ठीक है। तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर a बराबर 45 है तो a की जगह 45 लगा दीजिए, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर हमारा निकल के आएगा 15 अंश, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न को एक बार पूरा देखें आप। अब प्रश्न नंबर हमारा गा गमला है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यक ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी भाई। तो ये प्रश्न नंबर दूसरे का कहा है, तो उसकी हमने टेबल बना रखी है। तो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता हमारी, ठीक है, बारंबारता। अब प्यारे बच्चों ये संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। तो पहले 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, ठीक है, और 5 में 8 जोड़ेंगे 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे, इस 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये जो लास्ट वाली संख्या ये हमारा n हो जाता है, तो n बराबर लिखेंगे 30, ठीक। फिर इसमें लगाएंगे 2 का भाग, n बराबर 30 हो गया तो निकालेंगे n/2 बराबर 30/2, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 15, तो n का मान मिलेगा यानी n/2 का मान मिला हमें 15, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना भैया, अब ये 15 का काम है इसमें। अब ये देखो 15 संचयी बारंबारता में किसके अंदर आता है, तो देखो 15 13 के अंदर नहीं आएगा, 15 इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 19 के अंदर आएगा, तो इसके सामने वाला हो जाएगा f और इसके सामने वाला हो जाएगा l, ये ठीक, l हो जाएगा 55 हमारा ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर समझिए, पहले आपको देखना ये 15 कहाँ पर आएगा, ये 15 है, पहले तो हमने इसकी संचयी बारंबारता निकाली, संचयी बारंबारता निकालने के बाद ये वाला मान हो जाता है n बराबर, तो n का मान कितना हो गया 30 हो गया।
फिर n/2 निकालेंगे तो 30/2 यानी 15 निकलेगा। अब आपको ये देखना है 15 संचयी बारंबारता में किसके अंदर आता है, तो 15 प्यारे बच्चों 19 के अंदर है, तो इसके सामने वाला f हो जाएगा, फिर ये वाला आपका l बन जाएगा, ठीक, और इससे ऊपर वाला बन जाएगा CF यानी संचयी बारंबारता CF। ये तो ये हमें 3 मान मिल गए। और इसके बाद यहाँ पे वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल में 5-5 का अंतर हर जगह पे है, ये 5-5 का अंतर, तो h का मान हो जाएगा हमारा 5, h का मान लिख लीजिए 5। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा सॉरी F होगा प्यारे बच्चों F, ठीक, और इंटू H, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक, F है यहाँ पर ये। अब यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, मान लगा दीजिए, तो L का मान 55 है प्लस n/2 का मान देखो, n/2 का मान 15, तो 15 लगा दो यहाँ पर, और CF का मान 13, तो यहाँ पे 13, और बटा F का मान 6, तो यहाँ पे 6, ठीक, और यहाँ पे H का मान 5 है। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये 55 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2/6, और यहाँ पर ये 5 है, तो 2 एकन 2, 2 तियां 6, तो प्यार बच्चों ये बचेगा 5, 55 प्लस 5/3। अब 3 का इसमें भाग लगाएंगे, तो 55 प्लस 3 एकन 3, 0.3 तिरका 9, 3 तिरका 9, इतना आएगा। गलती कर दी यार हमने, देखो 3 एकन 3, 2 बचा ना, तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 बात जाएगा, ये 6, ये 6 चलता रहेगा, ठीक है, तो ये वाला 6 हटेगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 55 प्लस 1.67 इतना। अब इसे जोड़ देंगे तो 55 1 56 हो जाएगा, तो 56.67, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कहाँ पर है ये गागड़ी में, कहाँ आंसर गलत हो गया यार, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर गलत है, ठीक है, आंसर ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। चलो एक बार प्रश्न को पूरा देखिए आप, आंसर बहुत गलत निकलते हैं यार, मूड खराब हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 5वां यानी 21 का 5वां। और देखो प्यारे बच्चों प्रश्न में यानी प्रश्न को लिखने में गलती कर दी हमने, दूसरे का घा लिख दिया, ठीक है, और प्रश्न ठीक करिए, ये वाला यहाँ पे 21 लिखिए आप, ठीक है। ये चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से, प्रश्न नंबर इसका है 5वां। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक, चलो जूम कर दिखा थोड़ा हम आपको, देखिए दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करिए, ठीक। तो कैसे प्रश्न कैसे करेंगे देखना भैया, तो सबसे पहले लिखेंगे माना, और प्रश्न नंबर है 21 का यहाँ खाली, तो आप लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक x है, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस 22, ठीक। अब प्रश्न को पढ़ के थोड़ा हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x प्लस 22 बराबर 9, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। इसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी ये वाली संख्या है इसका 9 गुना 10x प्लस 22 और इसका 9 गुना, चलिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पर इसके अंक पलटिए, तो आपका हो जाएगा 10y और प्लस x और इसका 2 गुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। तो वो संख्या ज्ञात करिए, तो चलिए कैसे करते देखना। तो यहाँ पे इसमें 9 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे
तो ये 20y और प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x। अब x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 990x माइनस का 2x बराबर, अब 9y को उधर भेज दो तो 20y माइनस का 9y। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 88x बचेगा, इधर बचेगा 11y। तो देखो 11 एकन 11, 11 अट्ठे 88, तो y बराबर 8x निकल के आ गया हमारा, y बराबर 8x। ये नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर 8x है, तो समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, यहाँ पे y की जगह पे लगा दो, y की जगह पे 8x लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा x प्लस 8x बराबर 9। तो 8 और 1 9, तो 9x बराबर हमारा हो जाएगा 9। तो इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर निकलेगा हमारा 1। जब ये 1 निकलेगा तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो x बराबर 1 है, x बराबर 1 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 लगा दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 8 गुणा 1, तो y बराबर 8। तो नई लाइन से संख्या बराबर लिखेंगे हम। देखो हमें x का मान 1 मिला, y का मान 8 मिला, तो संख्या बराबर, संख्या शुरुआत में हमने मानी थी 10x प्लस y मानी थी, x y के मान इसमें लगा दीजिए। 10 गुणा x का मान 1 है और y का मान 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक। और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया मिलाइए आंसर क्या है, 18 है कि नहीं है इसका। हाँ ठीक, ये वाला सही है आपका आंसर। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देखिए। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट और करके जाना, ठीक। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना आप। अब इसके बाद है हमारा 4 चम्मच, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए भैया उसके लिए पहले टेबल बना लें। प्यारे बच्चों 21 का 4 चम्मच है, तो इसमें बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते देखना। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुलक है, समांतर माध्य है, माध्यिका है, ये हर सेट में सवाल मिलेंगे। तो भैया इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से बैठ के सीख लीजिए आप, हर सेट में मिलेगा ये सवाल। तो देखो बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखिए आप, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो इसके सामने लिखेंगे F1, ठीक। और इसके ऊपर लिखेंगे F0, ठीक। और इसके नीचे लिखेंगे F2। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 20 है, तो इसके सामने लिखेंगे F1, इसके ऊपर लिखेंगे F0, इसके नीचे लिखेंगे F2। अब F1 के सामने ये, तो प्यारे बच्चों ये L हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा हमारा 40। अब इसमें वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, देखो 10-10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो h बराबर 10, ठीक। चलिए बहुलक का सूत्र में मान रखेंगे इसमें। ये मान तो देखो हम सभी निकाल चुके हैं। ये सब मान निकालने के बाद इसमें वर्ग अंतराल की जो ऊंचाई वो हमारी 10 है, तो h बराबर 10 लिख लिया। अब ये बहुलक का सूत्र रहा हमारा, मान लगाइए इसमें। तो l का मान कितना 40 है, प्लस F1 का मान 20 और F0 का मान 12 बटा 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 और F2 का मान 11 इंटू h का मान है हमारा कितना 10 है, मान लगाइए यहाँ पे। तो ये 40, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा पहले, तो ये हो जाएगा हमारा बचेगा 8। तो 8 बटा 40 और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 और बट इंटू में 10। तो ये 40 प्लस इसका इसमें गुणा कर दो, जब इसका उसमें गुणा करें तो 80 बन जाएगा। और जब इसे घटाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा बचेगा यहाँ पर 17 और 17 का भाग 80 में लगाएंगे हम। चलिए कैसे करते देखना। 17 चौकू 68, ठीक है, 6 8, 17 चौकू 68, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ 1, यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ा लो 0, ठीक है। तो 17 सत्ते
17 चौको 68, 17 अपना 85, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, 119। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 1, ठीक, इतना ही रखिए। तो ये हो जाएगा 40 प्लस, जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 4.7 बार जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे, 40 था 44, तो 44.7 ये इसका आंसर आ गया। मिलाओ भैया, ठीक है, हाँ यही आंसर। अब चाहो तो पीछे जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लगा भी सकते हो। देखो यहाँ पे 1 बच गया था तो यहाँ पे 0 बढ़ा लो। अब 17 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो भाग खाई बिंदी लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक, करना चाहो कर दो इतना। चलिए भैया जल्दी से प्रश्न को पूरा देखिए आप। 21 का 4 चम्मच चाहिए। अब आपका प्रश्न नंबर यहाँ से 22 चलेगा। प्रश्न नंबर 22 का क्या है, तो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात करने। तो पहले बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई और बराबर 2, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। तो इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो एक्स प्लस वाई बराबर 2x वाई, ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब यहाँ पे दूसरा और दे रखा है एक्स माइनस वाई बटा एक्स वाई बराबर 6, तो इसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो एक्स माइनस वाई बराबर 6x वाई, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, अब हम समीकरण 1 2 को हल करेंगे, विलोपन से हल करेंगे, ठीक है। तो पहले बच्चों x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2x वाई, ये पहला लिख लिया। अब दूसरा, तो x माइनस वाई बराबर 6x वाई, यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, काट जाएगा, ये दोनों से काट देंगे, तो x 2x हो जाएगा बराबर, ये 4 2 8 x वाई हो जाएगा। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, x से x कट जाएगा, फिर 4 एकन 2 एकन 2 और 2 चौकू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 इधर बचेगा 4 वाई, तो 4 का भाग लग जाएगा, तो वाई बराबर निकलेगा 1/4। समीकरण चाहे 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, ठीक, 1 में रखने पर, अरे भैया वाई का मान 1/4 निकला है तो 1 में लगा दीजिए। यहाँ पे, यहाँ पर भी 1/4 लगेगा और यहाँ पर भी 1/4 रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर 2x और गुणा 1/4, तो हो जाएगा 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 इतना। तो ये x प्लस 1/4 यहाँ बचेगा बराबर x/2। तो प्यारे बच्चों x/2 को उधर ले आओ और 1/4 को उधर भेजो, तो x माइनस x/2 बराबर माइनस 1/4। अरे भैया इसको उधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, इसको उधर ले जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो जाएगा 2x माइनस x/2 बराबर माइनस 1/4। अब इसको जरा हल करेंगे तो ये हो जाएगा x/2, कितना हो जाएगा, अरे भैया 2x में से x घटाएंगे तो x/2 बचेगा बराबर माइनस का 1/4। अब ये 2 एकन 2 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस 1/2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया जल्दी से नोट करिए, और इसका आंसर भी नहीं दे रखा है। चलो ठीक, हमारे आंसर सही है, गलत नहीं बिल्कुल, ठीक, जल्दी से नोट करिए इसको। दूसरे का क्या नंबर है ये, जय श्री राधे। चलो अब इसकी जांच करके बता दें कि हमारे आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक। जांच कैसे करते हैं वो भी देख लो। अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर हमारा पहला है, इसमें मान लगा दीजिए, हेडिंग लिख लो जांच। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर है हमारा 2x वाई, तो इसमें x वाई के मान रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर हो, अगर दोनों पक्ष बराबर है तो हमारे x वाई के मान सही है, और दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो समझ लो हमने प्रश्न को गलत कर दिया। तो x का मान कितना है, x का मान 1/2 है, प्लस y का मान 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 लगा देंगे बराबर 2 गुणा माइनस 1/2 और 1/4। अब इसको हल करिए, तो प्यारे बच्चों इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो माइनस का 4 प्लस का 2 और बटा, देखो इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, नीचे का नीचे 8 बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस का कितना बचेगा, 1/4 बचेगा आपका। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का 2/8
और बराबर -1/4। तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो -1/4 बराबर -1/4। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए। जब ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो हमारी उत्तर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भैया अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका है 22 नंबर का खा। वो कैसे करते हैं वो देखिए। प्रश्न तो आपने एक बार चलो पूरा देख लो जल्दी से फिर एक बार। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है खा खरगोश। कैसे करते देखना। पहले प्रश्न आप एक बार दिखा दें आपको। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी का कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखना भैया। तो इसको हटाएं। प्रश्न नंबर है 22 का खा। चलिए भैया कैसे करते हैं देखना। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले चित्र बन जाए तो सवाल लग जाता है। तो कैसे करें। एक सीधा राजमार्ग, तो बेटा एक सीधी सड़क है ये एक सीधी हमारी सड़क है। ठीक, ये एक सीधी सड़क है जो मीनार के पाद तक जाती, और ये हमारी एक मीनार है। और देखो आपको ये चित्र अपनी पटरी से बनाना है भैया, पटरी पेंसिल से बनाना है। ठीक, ये एक सीधी सड़क है और ये यानी सीधी सड़क एक मीनार के पाद तक जाती है। ठीक, यानी आधार तक। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर। तो इधर इसने एक कार देखी, तो इसका जो अवनमन कोण बना है ये वाला अवनमन कोण ऊपर की तरफ बनता है। ये जो कोण बना वो कितने का है हमारा 30 अंश का है। और जब प्यारे बच्चों ये कोण 30 अंश का होगा तो ये भी 30 अंश का होगा। ये हमारे एकांतर अंतः कोण होते हैं। ठीक है, चलिए मीनार ठीक 30 अंश के अवनमन कोण पर दिखता है। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है तो 6 सेकंड बाद। तो प्यारे बच्चों अभी कार यहाँ पर है तो 6 सेकंड बाद कार यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगी, यानी चल के आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। 6 सेकंड बाद कार यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी तो कोण इसका बन जाएगा 60 अंश। कितना बन जाएगा 60 अंश। तो इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये कोण बना हमारा 60 अंश यहाँ पे। ठीक, तो इधर भी ऐसे 60 अंश डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें ये बताना, अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा 6 सेकंड का लगा। फिर अब बताना है आपको कि यहाँ से यहाँ तक कार कितनी देरी में पहुंचेगी। तो मान लो 1 सेकंड में पहुंच जाएगी, ये बताना। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी ऊंचाई तो दी नहीं है। चलो भैया इसकी ऊंचाई हम एच कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A B C और ये D और इधर E। तो यहाँ पे लिखेंगे माना CD एक मीनार है। CD एक मीनार है। तो सबसे हमें ये बताना, ये वाली दूरी बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये x का मान बताना हमें। तो सबसे पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लें। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में तो tan 60 तो h/x हो जाएगा। और tan 60 का मान होता कितना √3, तो √3 बराबर हो जाएगा h/x। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो h बराबर हो जाएगा √3x। अब इसके बाद अब समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे ACD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में तो यहाँ पे tan 30 हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा ये h/6 + x और tan 30 का मान 1/√3। और प्यारे बच्चों h का मान निकाल चुके हैं। h का मान कितना √3x है, तो यहाँ पे लिख दो √3x और 6 + h। अब इसको जरा हल करिए तो इसका गुणा इसमें करो। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 का गुणा √3
3 में होगा तो 3x यानी 3x बन जाएगा। इसका इसमें करेंगे 6 + h बन जाएगा। यार गलती हो गई, यहाँ पे x है तो x करिए ना, x। अब x को उधर ले आओ तो 3x - x बराबर 6 हो जाएगा। अब 3x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर 6। अब 2 × 2 2 × 3 = 6, तो x बराबर 3। यही आपका आंसर आएगा, 3 सेकेंड। ठीक है, जो हमारी कार है बिंदु यानी बिंदु बी से सी तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। छः प्लस एक्स लिखा हुआ, ठीक है, 6 + x। अब प्रश्न नंबर 22 का गा, बिंदुओं a -2, b 2, 8। तो यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार ही है, तो यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यानी बिंदु a और बिंदु b को जोड़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु a था, यहाँ पर बिंदु b था, तो इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। ठीक, तो हमारा रेखाखंड बन गया ए बी। रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों इसके 4 भाग करने हैं बराबर, तो 1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, और इसके बाद ये 2 और ये 3। ठीक, फिलहाल हमारी बराबर दूरी नहीं है तो इसके 4 भाग करने हैं। ठीक है, बराबर करने हैं, तो 1 ये, 2 और 3 और ये 4। ठीक, चलिए ये जो खंड है बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो P, यहाँ लिख लो Q, यहाँ लिख लो R। तो प्यारे बच्चों ये दूरी 1 होगी, ये दूरी 1 होगी, ये वाली दूरी 1 होगी और ये दूरी 1 होगी। अब A के निर्देशांक कितने हैं, A के निर्देशांक है भैया -2, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2, 2। अब B के निर्देशांक है 2, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 8। तो सबसे पहले हमें देखो ये Q बिंदु कहाँ होगा, पहले ये बताओ। अरे भैया ये Q बिंदु कहाँ है, Q बिंदु देखो इधर से, Q बिंदु A और B के बीच में है ना। अरे भैया Q बिंदु है, ये वाला जो Q बिंदु है A और B के बीच में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये अब A के निर्देशांक है -2, 2 और B के हैं 2, 8। तो प्यारे बच्चों ये वाला बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। तो ये वाले मान इसमें लगा देने हमें। ठीक है, चलिए लगाते हैं भैया। x1 का मान -2 है और x2 का मान 2 है। ठीक, और बटा 2। y1 का मान 2 है और y2 का मान 8 है और बटा 2। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये 0/2, ये हो जाएगा 10/2। तो ये हो जाएगा 0, 5, यानी बिंदु Q के निर्देशांक हो गए 0, 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए 0, 5। ठीक, चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। अब हम अब बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक चाहिए। अब P देखो किसके बीच में है, P प्यारे बच्चों A और Q के बीच में है। जो P बिंदु है ये वाला A और Q के बीच में है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे हम AQ का मध्य बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे AQ का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो AQ का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये इसके सूत्र है। अब देखो A के निर्देशांक कितने हैं भैया, A के निर्देशांक हैं, थोड़ा यहाँ पे देखिए, A के निर्देशांक है -2, 2
और क्यू के निर्देशांक है 0,5। तो ये वाला मान x1 का और ये y1 का, ये मान x2 का और ये y2 का मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो x1 का मान -2 और x2 का मान 0/2 कामा y1 का मान है 2 और y2 का मान है 5 और बटा 2, कोष्टक बंद कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -2/2 कामा 7/2 इतना। तो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो -1 और 7/2 इसका ये निर्देशांक निकला। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको भी। अब इसके बाद अब हमें आर के निर्देशांक चाहिए। किसके चाहिए? आर के निर्देशांक। देखिए अब इसके निर्देशांक निकालने हैं। अब जो आर है वो क्यू और बी के बीच में है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू बी का, यानी क्यू बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। चलिए तो अब यहां पर लिखेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे अरे यार क्यू बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। तो सूत्र मध्य बिंदु का ही लगेगा, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। अब यहाँ पर देखिए क्यू के निर्देशांक है 0,5 और बी के निर्देशांक है 2,8। चलिए भैया इसको हल कर दीजिए। अब तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाना है। अब x1 का मान 0 है और x2 का मान 2 है बटा 2 कामा y1 का मान 5 है और y2 का मान 8 है बटा 2। तो पहले बच्चों 2/2, तो ये तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 13/2। तो ये इसके आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट करिए प्रश्न को, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। ये प्रश्न नंबर है हमारा 22 का गा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 22 का घाघड़ी। इसे कैसे करते हैं देखना भाई। प्रश्न नंबर 22 का नंबर घा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न कैसे करेंगे देखना भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का हर, ठीक, x है। देखो भिन्न का यानी प्रश्न कह रहा है यहाँ पर एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी भिन्न का अंश हर से 3 कम है। तो हर को मान लिया x, तो अंश हो जाएगा आपका, अंश है वो 3 कम है तो x - 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो हमारी भिन्न बनेगी तो नई लाइन से लिखेंगे भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर आपको पता अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। तो अंश x - 3 है और हर है हमारा x। तो प्यारे बच्चों भिन्न बराबर x - 3/x बची हुई है। एक बार प्रश्न को फिर दोबारा समझ लें। देखो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो प्यारे बच्चों हमने हर को हमने x मान लिया, तो अंश है हर से 3 कम है तो अंश हो जाएगा x - 3। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर होती है, तो अंश हमारा x - 3 है, हर हमारा x है। अब इसके बाद थोड़ा आगे कर रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो देखो भिन्न हमारी यही तो है, तो इसमें अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो। तो x - 3 और x, अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ दो। ठीक है, तो नई भिन्न बन गई हमारी। और मूल भिन्न का योग, ये हमारी मूल भिन्न है। अरे भैया इस वाली भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ा, ठीक, तो भिन्न हमारी ये बनी है। और ये वाली भिन्न का जोड़ तो x - 3/x, तो इन दोनों भिन्नों का जोड़ हमारा है कितना 29/20। अब इसको हल कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x 3 में से 2 घटाएंगे तो x - 1 बटा x प्लस का 2 प्लस x - 3 और x बराबर हो जाएगा हमारा
29/20। अब इसको हल करिए तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का एक में करें तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पर इसका इसमें करो तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, 2 का इसमें करेंगे तो प्लस का 2x और फिर 2 का इसमें करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, बटा नीचे का नीचे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा और बराबर 29/20 हो जाएगा। अब इसको हल करिए तो हमारा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये -3 है और ये -1 है, तो -3 और -1 तो -4 है, तो -4 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का हमारा 2x बचेगा। ठीक, और माइनस का 6 बटा एक्स स्क्वायर प्लस का 29, सॉरी तेरी की 2x है यार ये, और बराबर हो जाएगा 29/20। एक बार यहाँ पे देख लें, गलती तो नहीं कर दी यार। तो इसका इसमें किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, एक्स का इसमें किया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x फिर 2x माइनस का 6, सही है। अब इससे आगे क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे कैची गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, पहले इधर से कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 29x स्क्वायर। अरे भाई पहले इधर से ही करिए, इसका इसमें करो तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 40x और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 120। ठीक, बराबर इसका इसमें करेंगे तो 29x स्क्वायर हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 29 दूनी 58। ठीक, और x। अब इन सबको दले आइए तो 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर और माइनस का 40x, ये 58 को दल ले आओ तो माइनस का 58x और माइनस का 120 बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा 40x स्क्वायर माइनस 40 क्यों बचेगा, घटाओ ना ऐसे यार, तो 40 में से 29 घटाएंगे तो 11 बचेगा, यहाँ पर 11x स्क्वायर। ठीक, 11 लिख लीजिए यहाँ पे प्यारे बच्चों। अब ये माइनस का 40 है, ये माइनस का 58 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो आपका हो जाएगा ये 98x। ठीक, और माइनस का 120 बराबर 0। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस 12 का गुणा, इस 12 यानी इस 120 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा देखना, तो 11 दूनी सॉरी 12 एकन 12 हासिल 1, 12 एकन 12 और 1 13 और 1 0, तो यहाँ पे 13 120 यानी 13 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 98 मिले। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं पहले हम, तो 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 छंग 12 2 छंग 12 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 3 6 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2 2 छंग 12 2 पंजे 10। अब ये हमारा कटेगा 3 से, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब 5 से काटिए, 5 एकन 5 5 एकन 5, 11 से काटिए 11 एकन 11। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये हमारा हो जाएगा 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 और 55 दूनी 110। ठीक है, यानी 11 पन्ना 55, 55 दूनी 110। तो देखो 110 अब गुणा 110 गुणा 2 दूनी 4 4 3 12 ऐसे करके, तो देखो 110 गुणा 12, तो 110 में से 12 घटाएंगे तो 98 बचेगा हमारा। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 यानी 11x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे x, तो 110 माइनस का 12 और माइनस का 120 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 111 सॉरी 110x और प्लस का है 12x और माइनस का है 120 बराबर 0। तो यहाँ से हम 11x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 10 बचेगा, यहाँ पे 110x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से प्लस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 10, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 11x प्लस का 12 बराबर 0। तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 10 हमारा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए
यहाँ पे 11x प्लस का 12 बराबर 0। अब 12 को उधर भेजेंगे तो 11x बराबर माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 12/11। तो प्यारे बच्चों माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है। ठीक है, तो हमारा x बराबर कितना निकला? 10 निकला। x बराबर 10 है, जो हमारी शुरुआत वाली भिन्न है। भिन्न कौन सी हमारी है? भिन्न ये रही, इसमें मान रख देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे भिन्न बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर x माइनस 3/x, ये हमारी भिन्न थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों x का मान हमारा 10 निकला, ये x का मान 10 निकला, तो यहाँ पे 10 लगाना है हमें। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आप करेंगे 10 माइनस 3 और बटा 10, तो हमारा निकलेगा 7/10। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उसका आंसर भी नहीं दिया। और प्यारे बच्चों आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे ये माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, माइनस वाला छोड़ देते हैं। ठीक, तो x बराबर 10 लिया, तो शुरुआत में जो भिन्न थी वहां पे हमने रख दिया, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए अब आप यहाँ से। अब प्रश्न नंबर हमारा 22 का है, 5वां। यानी यहाँ पे दे रखा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों साइन है, तो साइन में ही देखिए ये वाला मान किसका है। तो यहाँ पे साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 का मान है। ये किसका मान है? साइन 30 का। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 निकल के आएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, 1/2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस है, तो कॉस में ही देखिए ये वाला मान किसका है। अरे कहाँ रख दिया पहले यार हमने। तो कॉस में ही देखिए ये वाला मान किसका, तो कॉस 60 का मान है। तो कॉस a प्लस बी बराबर लिखेंगे कॉस 60। ठीक, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हमारा 60 निकलेगा। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए b से b कट जाएगा, तो a और a 2a बराबर 90 हो जाएगा। तो 2 1 2, तो ये 45 बन जाएगा। ठीक है, तो a बराबर निकला हमारा 45। ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, 2 में रखने पर तो a बराबर 45 है, तो 2 हमारा यहाँ पर है, रख दो मान ये। तो कितना हो जाएगा? ये 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर निकलेगा 60 माइनस 45, तो b बराबर 15 अंश। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लें आप। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4 चम्मच। अब देखो 4 चम्मच अपने आप पर बंटर का माध्य ज्ञात करना। ठीक, वो हम नहीं कराएंगे। अब प्रश्न नंबर है हमारा 23। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 का अथवा कराने वाले इसमें 23 का अथवा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2 और x प्लस 2 प्लस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 3 है यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2 माइनस का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पे 22 लिखेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 22। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे। जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो x प्लस 2 और बटा x माइनस 2 बराबर 1/22, ये वाले मान रखेंगे। अरे भैया प्यारे बच्चों इसकी जगह पे 22 रखेंगे और इसकी जगह पे 1/22 रखेंगे। चलिए हल करिए इसे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 22 प्लस का 3 और यहाँ पे 1/22 और माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, तो 22 प्लस 3/22 माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे 22 का काम क्या है? देखो 22 का गुणा इसमें होगा और 22 का गुणा इसमें होगा, तो आपका हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4 बटा 22 और बराबर 0। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो ये 22 स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अरे भैया इसका ऐसे में करेंगे, इसका ऐसे में करेंगे। अब यहाँ पर इसके करेंगे गुणनखंड, तो 22 स्क्वायर माइनस 3 1 3
तो 3 और माइनस का बाई और प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से बाई कामा लेंगे तो बाई -3, यहाँ पे -1 कामा लेंगे तो बाई -3 बराबर 0। तो यहाँ पे बाई -3 और बाई -1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये वाला गुणनखंड उठाएंगे तो बाई -3 बराबर 0। अब 3 को उधर भेज दो तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब ये बताइए बाई का मान शुरुआत में हमने क्या लिया था, देखो बाई का मान ये लिया था। अब बाई की जगह पे दोबारा से फिर यही लगा देंगे हम, ठीक। तो चलिए बाई की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर हम x -2 और x + 2 बराबर 0, सॉरी 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 3/1 कर लो तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 1 का इसमें करेंगे तो x -2 रहेगा। अब यहाँ पक्षांतर कर दो, जब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो इसको उधर लाएंगे, 3x - का x बराबर -2 - 6। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x बराबर -8 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो x बराबर -4। उम्मीद है प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इतना लेने के बाद अब ये वाला और बचा हुआ, अब इसको लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई -1 बराबर 0, 1 को उधर भेजो तो बाई बराबर हो जाएगा 1 और बाई की जगह फिर वही मान लगा दो, x -2 और x + 2 बराबर 1। इसका कैसे गुणा करिए, तो इसका इसमें इसका इसमें। तो यार क्या सवाल गलत है क्या ये हमारा, यहाँ तो मान भी नहीं निकलेगा। चलो करते भैया, तो इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x -2 और इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये क्या बनेगा, ये x + 2। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो तुम्हारा ये वाला यहाँ से आंसर अमान होना चाहिए यार। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान नहीं निकलेगा, यानी -2 बराबर -2 हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ से x का मान नहीं निकलेगा, तो आपको सिर्फ कितना करना है, यहाँ पे इतना करना है, x बराबर -4 तक, इतना ही छोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो इसकी जांच करके दिखा देने कि हमारा उत्तर ये सही है या फिर गलत है। तो ये वाला मान कहाँ रखेंगे, जो प्रश्न है उसमें मान रखेंगे। चलिए तो x की जगह पे -4 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखो जांच, ठीक। तो ये प्रश्न दिख रहा है, ये पहले प्रश्न लिखेंगे x -2 और x + 2, ठीक, और प्लस का 3, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम x + 2 और x -2 और -4 बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, तो x की जगह पे -4 लगा दीजिए। तो देखो -2 सॉरी -4 और -2, फिर -4 और +2, ठीक, +3, तो ये हो जाएगा -4 +2 और -4 और फिर -2 और -4 बराबर 0। अब इसको हल करिए तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर -6 बटा -2 हो जाएगा। अरे भैया -6 बटा -2 और +3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा -2 और बटा -6 और -4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस ये कितना बचेगा 3 और ये 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो यहाँ पर बचेगा 1/3 और -4 बराबर 0। तो यहाँ से कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3 + 1 -4, तो ये 4 -4, तो इससे ये कट जाएगा तो ये 0 निकल जाएगा, यानी 0 बराबर 0 हो गया। तो जब प्यारे बच्चों 0 बराबर 0 हो गया तो हमारा यानी जो प्रश्न लगा बिल्कुल ठीक लगा और x का जो मान निकला बिल्कुल सही निकला, x बराबर -4 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। तो आपको जांच नहीं करनी, हमने करके दिखा दिए ये जांच। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पूरा देखिए आप। तो आपको यहाँ पे यानी x -4 तक करना है। जो आपका x का मान निकला है x बराबर x यानी x बराबर -4 निकला, आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, इतना ही छोड़ देना बस, यही आपका आंसर हो गया। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, तब प्रश्न हल होगा आपका। चलिए इसे कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS हम। ठीक, LHS, तो आप लिखेंगे 1 + cot थीटा और प्लस tan थीटा। अगले कोष्टक में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर प्यारे बच्चों लिखेंगे हम इसको, तो कॉट को कॉस बटा साइन लिखेंगे, तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉट को लिखेंगे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझ के चलना आपको, ठीक है। तो 1 प्लस, तो प्यारे बच्चों इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो पहले इसका इसमें करिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें करिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, कोष्टक बंद। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही चलना आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, अब ये आपका सूत्र बन गया, इसका मान 1 बन गया, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कर लेंगे, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, प्लस 1 और बटा साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा ये। अब इस कोष्टक में लिखेंगे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज है ना, तो ये चीज हमारी भाग में जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी जाके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, तो ये चीज के भाग में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इस प्रकार लिखेंगे हम। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, इसको ऐसे चलाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 1 है आपका, 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया ये 1 है तो 1 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे देखना, अब जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, थोड़ा पास पास लिखना पड़ेगा हमें। तो इतना यानी यहाँ पे लिखेंगे ये साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस, अब इतने बटा इतना लिखेंगे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसके बाद कॉस थीटा इतना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, चलो जूम कर लूंगा थोड़ा। तो हमारा ये लिखा हुआ है कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइन इंटू कॉस लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो साइन से साइन चला जाएगा और इसके बाद यहाँ कॉस से कॉस चला जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर इसको नीचे उतार के लाएंगे, ठीक है। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो 1 बटा हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद करेंगे। अब यहाँ बचेगा हमारा 1 बटा कोस थीटा और यहाँ बचेगा 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ प्यारे बच्चों क्या करेंगे देखना, अब इसको लिखेंगे, इसको भी नीचे लेके आएंगे हम, इन दोनों को नीचे लेके आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 बटा, ध्यान समझना भैया चीज को, इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोई बात नहीं, हमने इसको पहले लिख दिया, ठीक है, इसको पहले लिख दिया, इसको तो लिख दिया। अब इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस हाँ इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इसका इसमें करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा और बटा, तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये 1 बटा कॉस है तो इस 1 बटा कॉस को सेक लिख दीजिए, सेक थीटा, और माइनस 1 बटा साइन है तो इसको कोसेक थीटा, ठीक। अब यहाँ से क्या करें पहले तो ध्यान समझना, अब यहाँ पे लेंगे लासा, तो यहाँ पे जब हम लासा लेंगे इसका, जब यहाँ पर इसका लासा लेंगे तो लासा इसका निकल के आएगा
सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका लासा आएगा। अब देखो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका भाग इसमें लगाएंगे तो एक एक बचेगा यहाँ पर। अरे भैया देखो एक सेक चला जाएगा, एक कॉसेक चला जाएगा, तो एक एक बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस ये पूरा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस कोष्टक थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे देखना, आप दूसरा पेज लगा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए, अंश को यानी ये वाली संख्या इसके साथ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखना। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, इसको बीच में लिखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद। और यहाँ पूरे के बटे में लगा दीजिए आप ये वाली संख्या नीचे वाली, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों एक सूत्र आपको याद दिला दें हम, तो यहाँ पे सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र बना जाके आपका, देखो ए माइनस बी, तो इसके बाद ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका। तो इस ऊपर वाली लाइन को भैया, इस ऊपर वाली लाइन को सीधा लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सेक क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा और बटा सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये हमारा प्रश्न हो गया हल। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को भैया, थोड़ा तगड़ा प्रश्न है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप यहां से। इसके बाद थोड़ा ये है, प्रश्न नंबर 24 का अथवा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना धारा की चाल। पहले तो यहाँ पे दे रखा है यानी मोटर बोट की चाल, ठीक है। मोटर बोट की चाल बराबर है हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्यारे बच्चों यहां पे समझने वाली बात है, जब मोटर बोट धारा के प्रतिकूल जा रही है तो यहां पे क्या होगा, चालें घटेंगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल। तो यहां पे प्रतिकूल में क्या होगा, दोनों चालें घटेंगी, क्या होगी, घटेंगी, ठीक है। तो 18 माइनस एक्स यहां पे लिखना किलोमीटर प्रति घंटा लिखना पीछे, ठीक है। अब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, तो बराबर यहां पे हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर भी लिख लेना। अब देखिए यहां पर जब ये मोटर बोट धारा की दिशा में जा रहा है, उधर से लौट के आ रहा है, तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहां पर क्या करेंगे देखिए, अच्छा ये बताओ किसको समय अधिक लगेगा। देखो यहाँ पर चाल क्या हो रही है, देखो यहाँ पे चालें प्यारे बच्चों जुड़ रही हैं, यहाँ पे चालें जुड़ रही हैं तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पे चालें घट रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे समय कम लगेगा, ठीक। अरे भैया देखिए ऐसे समझिए,
जब कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है, जब कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल होगी वो तेज होगी, जल्दी जाएगी। और जब उधर से वापस आएगी तो उसकी चाल कम होगी, तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, पहला T1 कर लीजिए। पहले मान लो ये वाली चाल ले लीजिए, ये समय कौन सा, धारा के प्रतिकूल है। तो T1 बराबर समय बराबर चाल बटा, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। हमारे पास दूरी 24 किलोमीटर है और चाल है 18 माइनस एक्स। अब इसके बाद T2 बराबर दूसरा समय, दूरी हमारी 24 है, ठीक, और चाल यहाँ पर 18 प्लस एक्स है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए किसको समय अधिक लगेगा और किसको समय ज्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे चाल जुड़ रही है तो इसको समय लगेगा कम, ठीक है, क्योंकि ये धारा के अनुकूल आ रही है और ये धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, तो इसको समय ज्यादा लगेगा। तो इसको समय ज्यादा लगेगा और इसको समय कम लगेगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 माइनस T2 और बराबर 1 घंटा अधिक लगता है। चलिए मान रख दो। तो इसका मान कितना है, 24 बटा 18 माइनस एक्स, और इसका मान है 24 बटा 18 प्लस एक्स बराबर 1। तो यहाँ से 24 कामन ले लेंगे, जो 24 कामन लेंगे तो 1 बटा 18 माइनस एक्स माइनस 1 बटा 18 प्लस एक्स बराबर 1। तो यहाँ पे 24, तो इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो 18 प्लस एक्स, ठीक, माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 18 प्लस का एक्स बन जाएगा। अरे भैया इसका इसमें करें तो यही रहेगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 18 का बार होता 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ 18 से 18 कट जाएगा आपका, तो ये बनेगा हमारा 24 एक्स और एक्स 2x और बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1। इसका 24 गुणा कर दीजिए, 24 दूनी 48, तो 48x बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो आपका उसका इसमें इसका इसमें, तो 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दूसरा पेज लगा रहे हैं हम। अब इन दोनों को दल ले आइए, जब इन दोनों को दल लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 48x और माइनस का 324 बराबर 0। चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं। अरे भैया इसको दल लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे ना, तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक, इसको हटा रहे हैं थोड़ा साइड पे। चलिए भाई, अब प्यारे बच्चों 324 के ऐसे गुणनखंड करो, 324 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 48 मिले। चलिए देखते कैसे होगा आपका 324। तो यहां से हम क्या करें, पहले 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 चौकू 2 दूनी 4 होगा यार, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 3 से काटो, ये 27 हो जाएगा। अब यहीं पे रुक जाओ ना, इतना ही देखो, ये 27 दूनी 54, कितना हो गया 54, और 3 दूनी 6, ठीक है 6, सही है। 54 छक्का 324 हो जाएगा, और 54 में से 6 घटाएंगे तो 8 ही 48 बचेगा। चलिए सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 54x और माइनस का 6x और माइनस का हो जाएगा 324 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 54 और माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 54 बचेगा, 54, ठीक, 54 लिखा हुआ है और बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस का 54 और x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 54। तो ये वाला आंसर हमारा अमान्य हो जाएगा। अरे लिख जाना यार, अमान्य, ठीक है। अब ये लिखेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर निकल आएगा, यानी जो धारा की चाल है, हमारी जो धारा की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से प्रश्न को नोट करिए। पहले इसका स्टार्टिंग वाला देखिए, ये तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखना, ठीक है, इसके पीछे लिख देना भैया किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बता दिया था पहले ही, जगह नहीं थी। देखो एक बार फिर बताते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे धारा की चाल
और बोट की चाल जुड़ी हुई थी, तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समय ज्यादा लगेगा, इसको समय कम लगेगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, T1 माइनस T2 कर देंगे, तो बराबर 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद इतना करने के बाद प्यारे बच्चों थोड़ा भाग इसका ये है, या इसको भी नोट कर लेना इतना। तो यहां से x बराबर -54 निकला, तो ये वाला आंसर अमान्य हो जाएगा, तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 25 कैसे करते हैं। और देखो प्रश्न नंबर 25 है प्यारे बच्चों सेट नंबर 4, प्रश्न नंबर 25 जो सेट नंबर 4 जो इसके पीछे वाला वीडियो, प्रश्न नंबर 22 का यहाँ खाली यानी 5वां है, ये थोड़ा जूम करके दिखा दें, इसको हम हल करा चुके हैं, यानी सेट नंबर 4 प्रश्न नंबर 22 का 5वां सवाल है। ठीक है, इसको नहीं हल कराएंगे, अब इसको हल करा देंगे अथवा वाला, 25 का अथवा देखिए, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो 25 का अथवा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए, और बराबर है हमारा कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1। ये है प्रश्न प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको जो हटा दूं थोड़ा। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, तो LHS कॉट ए माइनस कॉस ए बटा और कॉट ए प्लस कॉस ए। चलिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, पहले कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे कॉस ए, सॉरी कॉट है, कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए, और माइनस इसको लिखेंगे हम कॉस ए और बटा, इसी प्रकार यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए और प्लस कॉस ए। अब प्यारे बच्चों ऊपर से हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉस ए ले लेंगे कॉमन। ठीक, ऊपर से, तो जब कॉस ए हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा साइन ए -1। ठीक, बटा यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। इसी प्रकार हर में से कॉस ए कॉमन लेंगे, तो जब कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बटा साइन ए और +1 इतना, तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा। अब आपको एक चीज पता होगी, 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन कॉसेक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक के -1, और ये भी 1 बटा साइन है, तो ये भी कॉसेक हो जाएगा कॉसेक के +1, और बस यही हमारा प्रश्न हो गया। तो LHS बराबर RHS। ठीक, जल्दी से प्रश्न एक बार पूरा देख लें आप। प्यारे बच्चों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।